एंड लेफ्ट हैंड इक्वली। एक ऐसा इंसान होगा, एक ऐसा इंसान होगा जो ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, ये दोनों का प्रयोग एकदम इक्वल तरीके से करता होगा, एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम किसी काम को करता होगा। इसी को हम एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं, एम्बिडेक्स्ट्रस। याद करिए कि जब भी किसी वर्ड के अंत में ओ यूएस आएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। आप भी चार ऐसे सवाल लिखो जिसके लास्ट में ओ यूएस आता है, जैसे कि लेबोरियस। लेबोरियस जो इंसान बॉडी से मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसको लेबोरियस कहते हैं। एसिड्यूअस, एसिड्यूअस फटाफट लिखो। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है चपर चपर को बोलने वाला। पॉइजनस, वेनमस, पॉइसन, पॉइजनस। मैंने बोला था मिस्चीबस। कोई चीटिंग चिबस बोलो, जिसको कहते हैं शरारती। सवाल बहुत बार पूछा है, शरारती बच्चा है, मिस्चीबस पर्सन है। MISCHIEVOUS, मिस्चीबस, मिस्चीबस कहा जाता। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड आजकल के समय में भारत के साथ साथ सबसे ज्यादा। और बात करें बच्चों बिहार की, तो बिहार में अनस्किल्ड बच्चे बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ युवा वर्ग के लोग नौकरी 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 करते रहते हैं। मैं कहता हूं कि आप स्किल बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओगे, आप खुद का साम्राज्य स्थापित करोगे। और जब आप खुद साम्राज्य स्थापित करोगे तो आप दूसरों को रोजगार दोगे, दूसरों को नौकरियां दोगे। तो मैं कहता हूं कि नौकरी करते करते करना से बढ़िया है कि आप स्किल्ड पर्सन बनो, अनस्किल्ड पर्सन नहीं बनना है। लेकिन बच्चे काम करना नहीं चाहते हैं। आप देख लो, सिताब आस्क्ड हिज मदर, आस्क्ड लिखा हुआ है, तो इधर क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे हैज है। याद रखना बच्चों, रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट दिखाई पड़ जाए, पास्ट दिखाई पड़ जाए और इधर हैज रहे, तो उसे हैड में बदल देते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसको लिखेंगे आर भी। रिपोर्टिंग वर्ब यदि बच्चों पास्ट में है, तो इधर यदि हैज रहे या हैव रहे, इसको हम हैड में बदल देते हैं। तो जिस ऑप्शन में हैड वाला है उधर उस पे काम करिए। तो लिखेंगे, अच्छा जी, हैड है, ये हैज नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा बाबा, ये भी नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है जी? हाँ जी, बहुत सुंदर दिख रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। फॉरटिव, फॉरटिव का मतलब होता है बच्चों, मतलब कि जिसको कहते हैं सीक्रेट तरीके से, गुप्त रूप से, है ना, गुप्त रूप से, गुप्त रूप से यानी कि चुपके से, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव का मतलब तो होता है बच्चों बिल्कुल सही विचार, जिसको कहते हैं सफल, असफल। इसी को आप अनसक्सेसफुल कहोगे, अनसक्सेसफुल कहोगे। बहुत बढ़िया बच्चों। एडहेसिव का मतलब होता है चिपके रहना, चिपकना, चिपकने वाला, चिपकने वाला, चिपकने वाला को एडहेसिव कहा जाता है बच्चों। तो स्टिल्थी कहोगे, स्टिल्थी, STALTHY, स्टिल्थी का मतलब होता है भाई साहब गुप्त रूप से, चुपके से भाई साहब। चलो रे बाबा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। वाह कितना शानदार। एजाइल, एजाइल का मतलब क्या होता है भाई साहब? एजाइल का मतलब होता है बहुत ही लचीला, फुर्तीला, जिसको कहते हैं भाई साहब फुर्तीला। एजाइल का मतलब होता है बच्चों फुर्तीला। विजुअल का मतलब होता है दृश्य, जिसे आप बच्चों देख सकते हैं। देखो भाई साहब, ये हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी के लिए है भाई साहब, है ना। हाँ बाबा, सब चीज के लिए है।
एजाइल का मतलब होता है बच्चों फुर्तीला। जैसे कि आप एग्जांपल्स के तौर पे कहें, द कैट द कैट इज एन एजाइल एनिमल। मतलब कि जो कैट है वो एजाइल एनिमल है, मतलब कि बहुत ही फुर्तीला एनिमल है बच्चों, इसी को कहा जाता है। निम्बल का मतलब ये बच्चों फुर्तीला होता है। निम्बल का मतलब बच्चों फुर्तीला होता है। निम्बल का मतलब फुर्तीला होता है। गाइल का मतलब भोला भाला। भोला भाला, है ना? भोला भाला इसी को कहते हैं गाइल का मतलब। अच्छा, सॉरी सॉरी, गाइल है, जी यू आई एल, गाइल। बच्चों गाइल का मतलब भाई धोखा होगा, है ना? वेरी गुड, चालाकी। गाइल का मतलब होता है बच्चों चालाकी। और डोसाइल, डोसाइल का मतलब बताइए। तो आज्ञाकारी हो जाएगा, ओबेडिएंट पर्सन कहते हैं। ओबेडिएंट, ओबेडिएंट का मतलब होता है भाई साहब आज्ञाकारी। आज्ञाकारी भाई साहब। चलो वेरी गुड बच्चों, आ जाओ। तो एजाइल का बच्चों ये निम्बल हो जाएगा। क्या होगा भाई? निम्बल, जिसको फुर्तीला कहेंगे।